ये जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है पानी के जहाज जैसी, इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। कम से कम उसी पर रहम करो आप। जो बनाने वाला था वो बीजेपी में चला गया, कम से कम उसी पर रहम करो और इसको बजट दो जिससे ये बिल्डिंग भी हमें पूरी बनती हुई दिखाई दे। और देखिए, दिखावे के लिए मुख्यमंत्री ने गाड़ी भेजी ये वाली भगवा रंग में। ये गाड़ी इसलिए भेजी कि हमें और आपको गंदगी ना दिखाई दे, और ये गाड़ी भी चली जाएगी अभी। अगर इसको बेचा जाएगा तो इसी के हेलीपैड पर समाजवादी लोग जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। गोमती की सफाई के लिए अखिलेश जी काफी चुनाव प्रचार में नहीं है, क्योंकि किसने कह दिया? कोई नीति नहीं है, एजेंडा नहीं, बार बार ये कह रहे हैं। नहीं, मैं स्पेसिफिक आपसे पूछूंगा फिर उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा कि कौन कह रहा है बीजेपी का। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज कहा कि कोई नीति नहीं है। उनसे कहो अस्पताल ठीक कर लो, कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, स्टेशन नहीं दे पा रहे हो। आप लखनऊ में शहर में देख लो, लाखों लोग बिना दवाई बिना इलाज के वापस चले जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों को न ऑपरेशन हो रहा है, न दवाई मिल रही, न इलाज मिल रहा है। ऐसे उप मुख्यमंत्री का क्या फायदा? ऐसे उप मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जो मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। आए थे मुख्यमंत्री से ऊपर काम करने के लिए, और देखिए मुख्यमंत्री ने कैसा किया, उन्हें डिप्टी सीएम बना करके बजट भी काट लिया उनका। इसलिए बजट का रोना रोए जाकर के वहाँ दूसरे कामों पे न चर्चा करें। प्रोफेसर जी ने आपकी तारीफ की है, कहा कि मुझे बचपन से जानते हैं और मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं उस विषय पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कूड़े का है, गंदगी का है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना कूड़ा इकट्ठा किया है ये एक साल में नहीं जा पाएगा, बड़ा समय लगेगा कूड़ा हटाने में। अखिलेश जी, आप गोमती के किनारे पे फोकस कर रहे हैं और गोमती की सफाई के लिए काफी पैसे खर्च कर सरकार, लेकिन अभी भी वो गंदगी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गोमती रिवर फ्रंट या गोमती नदी, समाजवादी सरकार में उदाहरण दिया था कि गोमती साफ सुथरी शहर में बहती। हम और आप लोग खड़े, सोचो कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर, कितनी गंदगी है इसके अंदर। ये तो समाजवादियों का विकास जो दिखाई देगा थोड़ा बहुत, जो पूरा रिवर फ्रंट बन जाता तो देश नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और बीजेपी की गंदगी देख लो आप। इस गंदगी को हटाना है, इस बीजेपी को हटाना है। ये बीजेपी ने गंदे नाले छोड़े हुए हैं, ये कूड़ा भरा पड़ा है बीजेपी का। ये कुछ कैंडिडेट जो आपने उतारे थे, बदल दी, उसको लेकर भी बहुत चुनाव हो गया, वोट पड़ने जा रहा, तुम किस चिंता में डूबे हो? बहुत कह रहे हैं कि बहुत कंफ्यूजन में है। अरे कितना बड़ा चुनाव है, उसमें क्यों कंफ्यूज हो आप? हमारी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी बेईमानी की तैयारी कर रही है। आज फिरोजाबाद से एक वीडियो मिला है जिसमें 1000 रुपए देते हुए बीजेपी के नेता पकड़े गए। तो सोचिए, अगर 1000 रुपए में वोट खरीदेंगे तो बीजेपी की क्या तैयारी है। बीजेपी का भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये लखनऊ के पत्रकार गोमती सफाई के अभियान में हमारा साथ देंगे। सफाई का दावा तो सरकार बहुत करती है, गंगा गोमती सबकी दावा करती है कि हम तो साफ कर रहे हैं। बीजेपी में जितनी गंदगी है पहले उन्हें अपनी साफ करनी चाहिए, और इसके बाद जो वादा उन्होंने किया है जनता से, गंगा साफ कर देंगे, नदियां साफ बहेंगी, उसके लिए कम से कम ठोस कदम उठाने चाहिए उन्हें।